एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गेट लाइफ साइंस 2021 बायोकेमिस्ट्री पेपर के बारे में। इसके पिछले की वीडियो में हमने डिस्कस किया था गेट 2022 बायोकेमिस्ट्री पेपर के बारे में। ये रहा मेरे बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो चलिए हम मूव करते हैं पेपर की तरफ और बारी बारी से एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हम बात करें बायोकेमिस्ट्री पेपर के बारे में, जो कि लाइफ साइंस में बायोकेमिस्ट्री का सेक्शन जो होता है वो उसकी कोडिंग स्टार्ट होती है क्यू से। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, यानी कि एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस, जो कि 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। तो आपको हम ये बता दें कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक अगर आप राइट करते हैं तो आपके एक क्वेश्चन जो होगा वो +1 मार्क्स आपके ऐड करेगा, और अगर आप गलत ऑप्ट करते हैं तो आपकी 1/3 मार्क्स -1/3 मार्क्स ये जो होंगे रिड्यूस हो जाएंगे। तो पेपर करते वक्त आपको ये ध्यान में रखना है कि हमको माइनस मार्किंग कम करनी है और उसी हिसाब से हमको पेपर में आगे बढ़ना है। तो चलिए हम बात करते हैं पेपर के बारे में। तो पेपर, जैसा कि हमने एनालिसिस किया है पेपर को, कि बायोकेमिस्ट्री का जो सेगमेंट है गेट लाइफ साइंस 2021 में, ये अगर हम देखा जाए तो अबाउट 5 to 6 ईयर में ये जो पेपर है ये सबसे सिंपल माना गया है, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चंस जो है अबाउट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं और न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चंस इसमें एकदम निग्लिजिबल हैं। तो ये पेपर जो है 4-5 सालों के एनालिसिस के बाद पता चलता है कि सबसे सिंपल पेपर है। तो चलिए मूव करते हैं हम पेपर और एक एक करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बोल रहा है कि which one of the following molecule about 1 mg/ml do not absorb at 280 nanometer in an aqueous solution of pH 7.00 at room temperature। तो ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि 280 नैनोमीटर पर एक्वस सोल्यूशन में pH 7 पर और रूम टेम्परेचर पर ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो अगर हम बात करें पॉलीडिऑक्सी ग्वानिलेट की, यानी कि पॉलीडीजी की, तो जी हाँ, ये एब्जॉर्ब कर सकता है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट भी ये भी एब्जॉर्ब कर सकता है। फेनिल एलानिन ये जो होता है ये अबाउट 257 से लेकर के 260 नैनोमीटर तक ही ये एब्जॉर्ब करता है। देन टायरोसिन भी अबाउट 280 पर ये एब्जॉर्ब कर सकता है। तो अगर देखा जाए तो 257 से लेकर के 260 नैनोमीटर तक फेनिल एलानिन एब्जॉर्ब करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी फेनिल एलानिन जो होगा वो 280 नैनोमीटर पर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। देन हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है ए मॉलिक्यूल दैट फॉर्म्स ए डोनर एक्सेप्टर एनर्जी ट्रांसफर पेयर विद द टेंसाइल ग्रुप। ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि डोनर एक्सेप्टर एनर्जी ट्रांसफर पेयर रखता है विद द टेंसाइल ग्रुप के साथ। अगर हम स्पार्टेट की बात करें तो नहीं, इसमें टेंसाइल ग्रुप नहीं होता है। हिस्टडीन की अगर हम बात करें तो हिस्टडीन में भी नहीं होता है, लाइसिन में भी नहीं होता है, लेकिन ट्रिप्टोफान जो होता है ट्रिप्टोफान में ये होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, ट्रिप्टोफान। देन हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है द स्टेशनरी फेज यूज इन जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी इज कंपोज्ड ऑफ। ये क्वेश्चन ये कह रहा है जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी में जो स्टेशनरी फेज होता है वो किससे मिलकर के बना होता है। अगर हम बात करें ब्लू डेक्स्ट्रॉन की, तो ब्लू डेक्स्ट्रॉन जो होता है नहीं, इससे मिलकर के नहीं बना होता है। अगर हम बात करें कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज यानी कि सीएम सेलुलोज का, तो ये भी नहीं होता है। डाई डीईएई सेलुलोज की बात करें तो ये भी नहीं होता है। देन सेफ्रोज की बात करें तो सेफ्रोज, जी हाँ, सेफ्रोज जो होता है वो जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज बनाने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल सेफ्रोज ही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। देन हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू द हुबल हाइपोथेसिस आइनोसिन एट द थर्ड पोजीशन ऑफ द एंटीकोडन कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ। तो ये कह रहा है कि हुबल हाइपोथेसिस में आइनोसिन जो होता है वो थर्ड पोजीशन पर होता है ऑफ द एंटीकोडन के, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड इनमें से किसके साथ वो फॉर्म नहीं कर सकता है। तो अगर हम बात करें
ओवल हाइपोथेसिस में आइनोसिन की। तो यहाँ पे आइनोसिन की अगर बात करें तो आइनोसिन ओवल हाइपोथेसिस में ACU यानी कि एडेनिन, C यानी कि साइटिडीन और U यानी कि यूरेसिल, ये तीनों को ये फॉर्म कर सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी गुआनिन इज द राइट ऑप्शन। देन हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? pKa वैल्यू ऑफ द ग्वानिडिनियम ग्रुप ऑफ आर्जिनिन। जब हम आर्जिनिन को देखते हैं और आर्जिनिन के ग्वानिडिनियम ग्रुप को देखते हैं तो वहां पे हम pKa वैल्यू की बात करते हैं। तो pKa वैल्यू जो होता है ग्वानिडिनियम ग्रुप का आर्जिनिन का वो होता है 12.50। ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। देन मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। द नॉन कोएंजाइम विटामिन इज, इसमें पूछा है कि नॉन कोएंजाइम विटामिन इनमें से कौन सा है। तो एस्कॉर्बिक एसिड की अगर हम बात करें तो जी हाँ, एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है वो कोएंजाइम विटामिन की तरह काम करता है। देन फोलिक एसिड, निकोटिनिक एसिड और थियामिन, ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इसमें से जो फोलिक एसिड होता है यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, ये नॉन कोएंजाइम विटामिन होता है। यहाँ पे एसिड जो होगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। देन हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो ये बोल रहा है कि टीलोमेरेज हैज द फंक्शन सिमिलर टू, ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि टीलोमेरेज जो होता है वो इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें से सेम फंक्शन टीलोमेरेज करता है। तो ऑप्शन नंबर ये डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, नहीं ये नहीं करता है। डीएनए पॉलीमरेज नहीं, सॉरी आरएनए पॉलीमरेज ये भी नहीं करता है। डीएनए गाइरेज ये भी नहीं करता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जी हाँ, तो ये टीलोमेरेज जो होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की तरह ये फंक्शन कर सकता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। देन हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज यूज्ड इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसमें से ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में इनमें से कौन सा एंजाइम जो होता है यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए निलाओ फ्रेगमेंट, नहीं ये नहीं होता है। टैग पॉलीमरेज, जी हाँ, टैग पॉलीमरेज को हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस में यूज करते हैं। देन T7 पॉलीमरेज ये भी नहीं होता है और प्राइमेज ये भी नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर का 8 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। देन हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, इन हेपेटोसाइट द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स अकर्स इन। तो ये भी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो जैसा कि मैंने पेपर के स्टार्टिंग में ही बात किया, ये जो 2021 का बायोकेमिस्ट्री का जो पेपर है गेट लाइफ साइंस में, ये वन ऑफ द इजीएस्ट पेपर माना गया है एनालिसिस करके प्रीवियस के 5 to 6 ईयर्स में। तो ये भी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है कि हेपेटोसाइट की सेल में ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन का काम इनमें से कौन सा करता है। तो गोल्गी अपैरेटस, नहीं गोल्गी अपैरेटस तो नहीं करता है। न्यूक्लियोलस भी नहीं करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं करता है। ये करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक्स कैन फॉर्म एन आयन चैनल इन द बैक्टीरियल मेम्ब्रेन। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा एंटीबायोटिक्स है जो कि आयन चैनल को फॉर्म करता है, किसमें, बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन में। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो ग्रेमिसिडिन ए जो होता है, ये जो होता है वो फॉर्म करता है आयन चैनल को बैक्टीरियल मेम्ब्रेन के। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। देन हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी कि एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है, जो कि कैरी करते हैं 2 मार्क्स। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन यहाँ पे हैं और निगेटिव अगर आप करेंगे तो -2/3 मार्क्स आपके डिड्यूस हो जाएंगे। तो एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस में कोई जरूरी नहीं है कि आपके एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो, आपका एक ऑप्शन भी इसमें से सही हो सकता है। तो हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स लैक हाइपोजेंथिल गुआनिन फास्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज, यानी कि HGPRT। तो इसमें से कह रहा है कि कौन सा ऐसा सेल है जिसमें HGPRT, जिस सेल्स में HGPRT नहीं पाया जाता है। तो बी सेल्स,
टी सेल्स, मैक्रोफेजेस और माइलोमा सेल्स। तो अगर हम बात करें माइलोमा सेल की, तो ये माइलोमा सेल्स जो होता है वो लैक होता है जीपीआरटी में। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। देन हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिपिड इज नॉन आयनिक। इसमें से कह रहा है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा लिपिड है जो कि नॉन आयनिक है, जिसमें से स्फिंजोमाइलिन, गैलेक्टोसेरिब्रोसाइड, लेसिथिन और फास्फेटाइडाइल आइनोसिटोन। तो इसमें से गैलेक्टोसेरिब्रोसाइड जो होता है, ये ऑप्शंस ये नॉन आयनिक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। देन हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक ये भी मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चंस है और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं और नो नेगेटिव मार्किंग। यानी अगर आप राइट करते हैं तो आपके +2 मार्क्स ऐड हो जाएंगे, अगर आप रॉन्ग करते हैं तो आपके 0 मार्क्स डिड्यूस होंगे। तो बात करें हम क्वेश्चन नंबर 13 की, तो इसमें से ये कह रहा है कि एंटी बी एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन द सीरम ऑफ। तो ये कह रहा है कि एंटी बी एंटीबॉडीज जो होते हैं ये इसके सीरम्स में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम एंटीबॉडी की बात करें तो एंटीबॉडी बी जो होता है वो ब्लड ग्रुप ए में ये प्रेजेंट होता है। जी हाँ, ये प्रेजेंट होता है। बी में ए प्रेजेंट होता है। ए बी में भी ये प्रेजेंट होता है, लेकिन केवल क्या प्रेजेंट होता है? एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। और ब्लड ग्रुप ओ की बात करें तो इसमें भी प्रेजेंट ये होता है। तो अगर हम टेबल इसका बना लें ये थोड़ा सा, तो हम यहाँ पे बात करते हैं एंटीजन की और यहाँ बात कर लेते हैं हम एंटीबॉडी की। और यहाँ ए ब्लड ग्रुप, यहाँ बी ब्लड ग्रुप, यहाँ ए बी ब्लड ग्रुप और यहाँ ओ रख लेते हैं। तो अगर हम एंटीजन की बात करें तो एंटीजन जो होता है इसमें ए प्रेजेंट होता है और एंटीबॉडी जो होता है इसमें बी प्रेजेंट होता है। वैसे ही बी में एंटीजन बी होता है और एंटीबॉडी ए होता है। वैसे ही अगर हम इसमें बात करें तो अगर हम ए बी की बात करें, इसमें एंटीजन ए बी होता है और ये नहीं होता है। और इसमें अगर हम बात करें तो ये जो होता है एंटीजन इसमें एब्सेंट होता है और इसमें एंटीबॉडी ए बी दोनों होता है। इस तरीके से अगर हम देखें तो एंटीबॉडीज जो होता है, तो एंटीबॉडी यहाँ पे हमारा है, तो ए ब्लड ग्रुप में बी एंटीबॉडी ये होता है और ए बी ब्लड ग्रुप में ओ ब्लड ग्रुप में यहाँ पे ए और बी दोनों होता है। तो ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। देन हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस। इसमें से कह रहा है कि इसमें से चारों में से कौन सा ऐसा है जो कि एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है इसमें से। तो अगर हम बात करें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की, तो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होता है इसमें एनर्जी की कोई ज़रूरत नहीं होती है। देन एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें, यहाँ एक्टिव दिख रहा है यानी कि ये इसमें एनर्जी की आवश्यकता होगी हमको। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, ये हो जाएगा। देन हम नॉन मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इसमें भी नहीं होता है ज़रूरत। सोडियम पोटेशियम पंप की बात करें ट्रांसपोर्ट की, तो इसमें भी ज़रूरत होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। देन हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली। से कह रहा है कि कौन कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि करेक्टली पेयर्ड है। हम 15 की बात करें तो रेप्लिकेशन डीएनए ए, जी हाँ ये राइट है। देन हम बात करें रिकॉम्बिनेशन रेक ए की बात करें तो रिकॉम्बिनेशन में रेक ए यूज होता है। देन ऑप्शन नंबर सी डीएनए रिपेयर रो फैक्टर, नहीं ये नहीं होता है। देन ट्रांसक्रिप्शन की बात करें सिग्मा फैक्टर, तो जी हाँ सिग्मा फैक्टर ट्रांसक्रिप्शन में यूज होता है। तो अगर हम करेक्टली पेयर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए, देन ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों ऑप्शंस जो होंगे वो करेक्ट हो जाएंगे। देन हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, द हाई एनर्जी कंपाउंड इज आर। ये बोल रहा है कि इसमें से कौन कौन सा ऐसा है जो कि हाई एनर्जी कंपाउंड है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो इसमें से फास्फोइनॉल पाइरुवेट एनर्जी हाई एनर्जी मॉलिक्यूल, जी हाँ ये होता है। देन अगर हम बात करें एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, नहीं एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट तो एनर्जी हाई एनर्जी मॉलिक्यूल नहीं होता है। देन हम बात करें 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट, तो जी हाँ ये भी एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है। देन विटामिन के, ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल नहीं है।
तो जैसा कि अभी तक 16 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, टोटल 16 क्वेश्चंस, और देखने को मिल रहा है कि सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है, क्वेश्चन नंबर 16 का ए एंड सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। फिर हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चन जो है ग्राफ का क्वेश्चन है। तो अब हम देख लेते हैं क्या क्वेश्चन ये कह रहा है। गिवन बिलो आर 4 प्लॉट्स, 4 प्लॉट इसमें दिए गए हैं। ऑब्टेन फ्रॉम सेपरेट एक्सपेरिमेंट्स ऑन एंजाइम इनहिबिशन काइनेटिक्स, और एंजाइम इनहिबिशन काइनेटिक्स का ये ग्राफ दिया गया है। द वेलोसिटी v of the reaction is plotted at varying concentration of substrate S inhibitor I। इसमें से जो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन है वो दिया गया है और इसमें इनहिबिटर I से इसको शो किया गया है। द प्लॉट्स करस्पॉन्डिंग टू कम्पिटिटिव इनहिबिटर, और ये कह रहा है कि ये प्लॉट जो है कम्पिटिटिव इनहिबिटर कौन कौन सा शो कर सकता है। तो अगर हम प्लॉट की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 जो दिया हुआ है ये एडी हॉप्सी का है, एडी हॉप्सी का है। और ऑप्शन नंबर ये एलबी का है, देन ये भी एलबी का है, और ये एडी हॉप्सी का है। तो अगर हम एंजाइम इनहिबिशन की बात करें तो एंजाइम इनहिबिशन में हमको ऑप्शन नंबर 1 में देखने को ये मिल रहा है कि यहाँ पे वी जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, और यहाँ पे कम्पिटिटिव इनहिबिटर की बात हो रही है। कम्पिटिटिव इनहिबिटर में देखने को हमको ये मिलता है कि Km जो होता है वो इंक्रीज करता है, और Vmax जो होता है ये जो होता है अनचेंज होता है। तो अगर हम Km इंक्रीज की बात करें तो यहाँ पे Km इंक्रीज की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है यहाँ पे वेरिएशंस देखने को मिल रहे हैं। ये इंक्रीज होता जा रहा है, ये दिख रहा है इंक्रीज होते हुए, ये ऑप्शंस और एलबी वाला ये ऑप्शंस, ये दोनों ऑप्शंस में हमको देखने को मिल रहे हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी ऑप्शंस एंड सी ऑप्शंस, ये दोनों ऑप्शंस जो हैं सेकेंड और थर्ड, ये दोनों में हमको Km बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और जबकि Bmax जो है वो क्या है, कांस्टेंट दिखाई दे रहा है। सॉरी, इसमें से Km जो है वो बढ़ रहा है और Bmax जो है वो अनचेंज है। तो Bmax अनचेंज की बात करें तो Bmax फर्स्ट में अनचेंज है और यहाँ पे 3 में अनचेंज है। ये दोनों में ये और ये दोनों अनचेंज दिखाई दे रहा है। मींस जो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 1 and 3। हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, विद रिस्पेक्ट टू सोडियम डोडेसाइल सल्फेट पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस HDS फेज व्हिच ऑफ दिस स्टेटमेंट्स इज ट्रू। तो ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18, तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है। तो ये कह रहा है एथिडियम ब्रोमाइड इज यूज्ड टू ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। नहीं, ये नहीं यूज होता है। बीटा मरकैप्टोइथेनॉल इज यूज्ड टू रिड्यूस डाइसल्फाइड बॉन्ड। जी हाँ, बीटा मरकैप्टोइथेनॉल यूज होता है रिड्यूस करने के लिए डाइसल्फाइड बॉन्ड को। द प्रोटीन माइग्रेट्स टुवर्ड द एनोड। जी हाँ, प्रोटीन एनोड की तरफ माइग्रेट कर सकते हैं। द लोअर मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन माइग्रेट्स लोअर देन द लार्जर मॉलिक्यूल। नहीं, लोअर वाले मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो फास्टर मूव करते हैं, और लार्जर वाले मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो स्लोअर मूव करते हैं। तो इसमें से बी एंड सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बी एंड सी इज द राइट ऑप्शन। देन हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, इन द प्लॉट गिवन बिलो द सॉलिड लाइन रिप्रेजेंट ऑक्सीजन बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशन। द ब्रोकन लाइन रिप्रेजेंट द कंडीशन ऑफ। तो ये कह रहा है, ये ग्राफ जो दिया हुआ है ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व का दिया हुआ है। इसमें से ये पूछ रहा है कि ये सॉलिड लाइन जो है वो हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग दिखा रही है, और ये डॉटेड लाइन जो बता रहा है वो दिखा रहा है फिजियोलॉजिकल चेंज को दिखा रहा है। तो हमको ये पता है कि ये जब एफिनिटी बढ़ती है तब ये इस साइड में चेंज होता है, और एफिनिटी जब घटती है तो इस साइड में चेंज होता है। मींस एफिनिटी डिक्रीज जब होगा तब इस साइड में आएगा, और यहाँ पे एफिनिटी इंक्रीज जब होगा तो ये इस साइड में जाएगा। तो एफिनिटी इंक्रीज का केस तब बनता है जब जो है यहाँ पे हाई पीएच की वैल्यू यहाँ पे बढ़ती है, तो ये जो होता है ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन जो होता है वो ये इंक्रीज कर जाता है, ये इधर साइड में शिफ्ट कर जाता है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में, और ये राइट हैंड साइड है। तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा।
अगर कंसंट्रेशन हाई है तो ये इस साइड डिक्रीज, इस साइड बढ़ेगा, राइट हैंड की साइड जाएगा। अगर 2,3 बिस फास्फोग्लिसरेट भी अगर इंक्रीज करता है तो भी राइट साइड मूव होगा, यानी कि एफिनिटी डिक्रीज होगी। और कॉपरेटिविटी भी जब ये घटती है तो राइट साइड ही ये मूव होता है। तो ओनली हाई पीएच जब होगा, यानी कि पीएच जो होगा हाई होगा, फिर उसके बाद लो CO2 कंसंट्रेशन होगा तब जाएगा, और डिक्रीज 2,3 बिस फास्फोग्लिसरेट ये होगा। ये तीनों होंगे तब ये जो होगा लेफ्ट हैंड की तरफ मूव करेगा और एफिनिटी इंक्रीज होगी। इसमें से सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। देन हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, कंसिडरिंग द ओपन चेन फॉर्म्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट्स एन एपीमर। तो इसमें से कह रहा है कि कौन सा ऐसा है जो कि एपीमर की तरह यूज हो सकता है, शो करता है कौन सा एपीमर। इसे अगर हम बात करें तो डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज एक ये, और डी गैलेक्टोज एंड डी ग्लूकोज एक ये दोनों जो होते हैं वो एपीमर की तरह ये रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। बाकी ये दो जो है डी मैनोज और डी फ्रक्टोज, और डी ग्लूकोज एंड डी फ्रक्टोज, ये दोनों नहीं यूज किए जा सकते हैं। तो ये ओवरऑल बात हो गई गेट लाइफ साइंस बायोकेमिस्ट्री 2021 पेपर के बारे में। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही वीडियो के पहले ही बता दिया था, पेपर शुरू करने के पहले ही, कि 5 to 6 ईयर्स में ये अब तक का सबसे सिंपल पेपर माना जा रहा है बायोकेमिस्ट्री का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक जरूर करें, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाई SK सर। थैंक यू सो मच।